હેલો બાળમિત્રો, કેમ છો? આજે આપણે કક્ષા 5 હિન્દી દ્વિતીય સત્ર ચેપ્ટર નંબર 13 સ્વચ્છતા કે જેમનો સાહિત્ય પ્રકાર છે નિબંધ, તેમનું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। स्वच्छता ए स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। पहला આપણે અભ્યાસ જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? उत्तर, हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फलक, शैक्षिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाबखाना आदि की सफाई करते हैं। बीजू, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? उत्तर, गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती हैं। त्रीजो જોઈએ, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? उत्तर, सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। 4, पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन कौन सी जगह सफाई काम करते हैं? उत्तर, पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं हर रोज़ हमारा पायखाना और स्नानघर साफ करता हूँ। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। स्वाध्याय જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? उत्तर, मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भीनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। बीजू, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? उत्तर, लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते हैं और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। त्रीजो, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? उत्तर, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। 4, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। 5, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? उत्तर, हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से उनके रोग फैलते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, अच्छा, कोमल, लाल, सफेद। तो उदाहरण आपेलू है अहींया। पहलू જોઈએ, अच्छा तो विपुल अच्छा लड़का है। बीजू, कोमल, बगीचे में कोमल घास है। त्रीजू, लाल, सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है। 4, सफेद तो मैदान में सफेद गाय चरती है। प्रश्न 3, अ अंगों को काम से मिलाइए। अहींया अ અને બ આપેલા છે તો તે મારે મિલાવવાના। કાન से तो તેમાં આવશે गाना सुनते हैं। बीजू, आँख से तो તેમાં પેલું फिल्म देखते हैं। त्रीजू, नाक से तो તેમાં આવશે फूल सूंघते हैं। 4, पैर से तो તેમાં આવશે 5 चलते हैं। 5, हाथों से तो बल्ला घुमाते हैं। 6 तो તેમાં આવશે दांतों से तो તેમાં આવશે 6 खाना चबाते हैं। और 7, मुंह से तो गाना गाते हैं। ब જોઈએ, सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। पहलू, हम कान से गाना सुनते हैं। बीजू, हम आँख से फिल्म देखते हैं। तीजू, हम नाक से फूल सूंघते हैं। 4, हम पैर से चलते हैं। 5, हम हाथों से बल्ला घुमाते हैं। 6, हम दांतों से खाना चबाते हैं। 7, हम मुंह से गाना गाते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए। अहींया एक चित्र आपेલું છે તે જોઈને તેને તમારું વર્ણન કરીને લખવાનું છે। उत्तर જોઈએ, यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे
लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। पहलू मेरा गांव, बीजू मेरी दिनचर्या। तो पहलू જોઈએ मेरा गांव। मेरे गांव का नाम जनकपुर है। मेरा गांव छोटा है, इसमें बस्ती भी करीब 700 लोगों की है। मेरे गांव में विविध जाति धर्म के और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और एक अस्पताल है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहाँ रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा लगता है। बीजू मेरी दिनचर्या। मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। दातुन कुल्ला कर मैं अपने मित्र के साथ खुली हवा में टहलने जाता हूँ। घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में मैं पढ़ने बैठता हूँ। 10 बजते ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ। मैं रोज ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाता हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। पाठशाला में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है। इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। पाठशाला से मैं सीधे घर लौट आता हूँ। जलपान कर मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आता हूँ। फिर भोजन करता हूँ। भोजन के बाद मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मैं कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। फिर मैं दूध पीकर सोने जाता हूँ। सोने के पूर्व पर परमात्मा का स्मरण करता हूँ और सबको शुभ रात्रि करता हूँ। प्रश्न 6, बनाइए लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। अच्छे लड़के कूड़ेदान में ही कूड़ा डालते हैं। नासमझ लोग इधर उधर छिलका कचरा फेंक देते हैं। प्रश्न 7, पता कीजिए और लिखिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं? उत्तर, स्वस्थ रहने के लिए हमें यह करना चाहिए। हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। नियमित दातुन ब्रश करना चाहिए। शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमें अपना मोहल्ला, अपना गांव साफ रखना चाहिए। बीजू, स्वस्थ रहने के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दातुन ब्रश या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए। मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। थैंक यू बाल मित्रों।